आशा करते हैं आप लोग ठीक ही होंगे। तो यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए एक नई वीडियो के साथ आ चुका हूँ। जितने भी यहाँ पर वृद्धा विधवा और विकलांग पेंशन लाभार्थी हैं उन लोगों की पेंशन में कितनी बढ़ोतरी हुई है आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है बढ़ोतरी। अब वो कितनी बढ़ोतरी हुई है अभी आप लोगों को इस आर्टिकल के माध्यम से मैं बताऊंगा। पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन को ऑल पे कर लीजिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ऐसी ही वीडियो की जानकारी पाने के लिए। तो मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोगों को वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन और विकलांग पेंशन लाभार्थी हैं, अगर आप लोगों को पूरी अपडेट चाहिए तो आज आप लोग इस वीडियो में बने रहिए, क्योंकि ये आप लोगों के लिए ब्रेकिंग न्यूज है। ऊपर देख लीजिए लिखा हुआ है ब्रेकिंग न्यूज। तो आप लोगों के लिए, और वीडियो को फुल वॉच करना, अगर कहीं भी स्किप कर दिया आप लोगों ने तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा कि कौन सी पेंशन में कितनी बढ़ोतरी कर दी गई है और क्या क्या आप लोगों को नए लाभ मिलेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख लीजिए कि कल का अपडेट है, यानी 24 मार्च 2025 का अपडेट है। ये 1 अप्रैल से बदल रहे हैं पेंशन के नियम। वृद्धा विधवा और विकलांग पेंशन में होगी महत्वपूर्ण परिवर्तन, यानी महत्वपूर्ण परिवर्तन होगा आप लोगों की पेंशन में। उसके बाद आप लोग देख लीजिए यहाँ पर भारत सरकार ने समाज के कमजोर वर्गों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए वृद्धा विधवा और विकलांग पेंशन योजनाओं में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। ये नए नियम 22 फरवरी 2025 से लागू हो चुके हैं। इन बदलावों का मुख्य उद्देश्य लाभार्थियों को आर्थिक वित्तीय सहायता प्रदान करना है, उनकी जीवन शैली में सुधार लाना है। वृद्धा विधवा महिलाएं और दिव्यांग व्यक्तियों इन बदलावों से सीधे लाभान्वित होंगे और उन्हें इन अधिक आर्थिक सुरक्षा मिलेगी। अब यहाँ पर आप लोग देख लीजिए कि पेंशन लाभार्थियों में किन लाभार्थियों को कितनी कितनी पेंशन मिलेगी। यहाँ पर आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज है, वीडियो में बने रहिए आप लोग। नए नियमों के अनुसार पेंशन राशि को काफी बढ़ाया गया है। अब विधवा महिलाओं को मिलने वाली मासिक पेंशन राशि 3,000 रुपये से बढ़ाकर 6,000 रुपये कर दी गई है। गंभीर रूप से दिव्यांग व्यक्तियों के लिए यह राशि 10,000 रुपये प्रति माह तक पहुंच गई है। इस वृद्धि से लाभार्थियों को अपनी दैनिक जरूरतों को पूरा करने में मदद मिलेगी और उनका जीवन स्तर सुधरेगा। सरकार का यह कदम उन लोगों के लिए राहत भरा है जो अधिक रूप से कमजोर हैं और जिन्हें दैनिक जीवन में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। तो आप लोगों को मैं बता दूं कि 10,000 रुपये कौन से दिव्यांग व्यक्तियों को मिलेंगे प्रति महीना। तो आप लोगों को मैं बता दूं कि वो दिव्यांग व्यक्ति हैं जो जो बिल्कुल कतई नहीं कुछ करने के लायक, यानी जिनका 100% साकी विकट है, उनको 10,000 रुपये प्रति माह योगी सरकार देगी। यानी कि आप लोगों के लिए यहाँ पर बहुत बड़ी खुशखबरी निकल के आई हुई है। अब यहाँ पर आगे बढ़ लीजिए। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर अनिवार्य, यानी आप लोगों को डायरेक्ट पैसे आएंगे। तो पेंशन योजना में एक महत्वपूर्ण बदलाव यह है कि अब सभी लाभार्थियों को पेंशन की राशि सीधे उनके बैंक खाते में भेजी जाएगी। इस डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी प्रणाली से भ्रष्टाचार कम होगा और पारदर्शिता सुनिश्चित होगी। लाभार्थियों को अब पेंशन पाने के लिए कहीं जाने या लंबी कतारों में खड़े होने की आवश्यकता नहीं होगी। यह प्रणाली समय पर भुगतान सुनिश्चित करेगी और नगद लेन देन की जरूरत को खत्म करेगी। यानी कि यहाँ पर आप लोगों को मैं बता दूं कि अगर आप लोगों के बैंक अकाउंट में डीवीडी है, यानी एनपीसीआई लिंक है, तो आप लोगों को कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। फिर आप लोगों का पैसा ऑटोमेटिक आप लोगों के बैंक खाते में आ जाएगा। अगर आपकी डीवीडी नहीं होगी तो आप लोगों को पैसा नहीं आएगा, और अगर डीवीडी नहीं है तो आप लोग अपने लंबी कतार लगाइए, और अगर आप लोगों की डीवीडी है तो आप लोगों को लंबी
कतार लगाने की कोई भी ज़रूरत नहीं, यानी बैंक में लाइन लगाने की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब आप लोग देख लीजिए, नए नियमों के तहत पात्रता मानदंड में भी कई बदलाव किए गए हैं। अब केवल वे लोग इन पेंशन योजनाओं के लिए पात्र होंगे जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय 1 लाख रुपए या उससे कम है। यानी पात्र लाभार्थी वही होंगे जिनकी 1 लाख से आय कम होनी चाहिए। अगर इससे ज़्यादा भैया हो गई तो आप लोगों को पेंशन भी नहीं मिलेगी और फिर आप लोग दोबारा अप्लाई करने के लायक भी नहीं रहेंगे। तो वृद्धावस्था पेंशन के लिए आवेदन की आयु 60 वर्ष या अधिक होनी चाहिए। विधवा पेंशन के लिए आवेदक की आयु 18 वर्ष या अधिक होनी चाहिए। दिव्यांग पेंशन के लिए आवेदक की विकलांगता 40 या अधिक होनी चाहिए, जबकि पहले ये सीमा 60 थी। यह कदम अधिक विकलांग व्यक्तियों को पेंशन का लाभ देने में मदद करेगा। विधवाओं के लिए विशेष प्रबंध, आप लोग देख लीजिए, जितनी भी यहाँ पर विधवाएं महिलाएं हैं और बहनें हैं या माताएं हैं, सभी लोगों के लिए यहाँ पर बहुत बड़ा खुशखबरी निकली हुई है। नए नियमों में विधवाओं के लिए एक महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है। अब विधवाओं के पुनर्विवाह पर उनकी पेंशन बंद नहीं होगी। यह कदम महिलाओं को एक नई शुरुआत करने में मदद करेगा। यानी कि अगर कोई महिला है और वो विधवा है और दूसरी शादी करना चाहती है तो वो शादी कर सकती है, पर उसकी पेंशन नहीं बंद की जाएगी। सरकार की तरफ से घोषणा हुई है कि पेंशन को इसमें नहीं बंद करेगा, शुरुआत करने में मदद करेगा और उन्हें अधिक स्वतंत्र देगा। पहले विधवाओं को पुनर्विवाह के बाद पेंशन मिलना बंद हो जाता था, जिससे कई महिलाएं पुनर्विवाह करने से हिचकिचाती थीं। नए नियमों से उन्हें सामाजिक और अधिक और आर्थिक दोनों तरह की सुरक्षा मिलेगी। आवेदन प्रक्रिया हुई सरल, पेंशन योजनाओं के लिए आवेदन प्रक्रिया को भी सरल बनाया गया है। अब लाभार्थी ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीके से आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन के लिए राज्य सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर फॉर्म भरा जा सकता है। ऑफलाइन आवेदन के लिए नजदीकी पंचायत या नगर निगम कार्यालय में जाकर आवेदन किया जा सकता है। आवेदन के लिए आय प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र, विकलांग प्रमाण पत्र यदि लागू हो, और बैंक खाता विवरण जैसे आवश्यक कागज अपलोड किए जाएंगे। सरकार द्वारा किए गए ये बदलाव समाज के कमजोर वर्गों के लिए एक बड़ी राहत लेकर आया है। इन नए नियमों से न केवल पेंशन राशि में वृद्धि हुई है, बल्कि पूरी प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और सरल बन गई है। यह एक कदम भारत सरकार की सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। अब यह लेख केवल जानकारी के उद्देश्य से है। कृपया आवेदन से पहले संबंधित सरकारी वेबसाइट पर जाकर सभी जानकारी की पुष्टि करें। तो आप लोगों के लिए बस इतना ही था। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें ऐसी ही वीडियो की जानकारी पाने के लिए। अब मैं आप लोगों को मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में।